कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं सही कहो, हमने नहीं किया अभी करेंगे भाई। वो रूगड़ा बड़गा बाप जी तो मैंने की तो जड़ी कमो मुझको मारे सोच के ऐसे बल नहीं राखो नहीं है तो है पगो सोमड़ी ना आवेगी। राजनीति किसी को नहीं आ रही नजर, हमारे यहाँ तो किसी को आ नहीं रही है। कौन है पक्ष? यहाँ हम तो एक है पक्ष थोड़ा। माँ बाप कोई सुविधा करो गरीब वाले तो मैं वोट दो नहीं तो वोट जोड़ा कार कहूँ करे बाप जी पूरा परेशान हो मूड और रात और हारे नहीं मात्र खावे। आप देखो डीआरजी मीडिया थॉन सिंह डोली नौजवान युवा नेता है और समाज री आवाज़ उठावनिया है। तो आज मैं थॉन सिंह बात करूँगा कि लोगों की समस्या कहीं है और लोग परेशान क्यों हैं। और थान सिंह पिछले दिनों से लगे हुए कुछ दिनों से आंदोलन को पूरा जोर दिया है और उग्र किया है। तो आज थान सिंह जी से बात करेंगे और इनकी क्या क्या मांगे हैं और ये क्या कहना चाहते हैं। राम राम साहब। राम राम बताओ। तो थोन सा मैं यूँ जानना चाहूँ कि सरकार और जो को गंदो पानी निवारण क्यों नहीं कर रही। कमाओ बेटो कमाओ कोनी नहीं कहे माड़ा आवत नहीं कहे अरे भाई काम है वो देर को बोली वो रो तो फिर ना है सही ये सरकार कमाओ बेटा है जीती फैक्ट्री वाला है कमाओ बेटा ही है कमाओ बेटा जाने तो को कहे बाकी कदे कहते। और सुनो इस तरह से करके अगर सरकार काम कर रही है ना ये कहीं ना कहीं खुद की बेइज्जती करवा रही है। मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि इस तरह की बातें ना करके मानव हित में जनहित में लोगों की मदद करें। जी बिल्कुल। अभी जो आपने आंदोलन छेड़ा है इसको आप ये कार्य सफल करके ही विराम दोगे? सफल ही होगा भाई, हमने छेड़ा इसका मतलब सफल होगा जी। सफल ही करना है अपने को। करना क्या है? अपने लोगों की मदद ही तो करनी है जी। आप जैसे मीडिया के बंधु इस बात को मजबूती से उठा रहे हैं। कल जो दिन भर घटनाक्रम हुआ, लाठी बाटा जंग करवाने का प्रयास किया प्रशासन द्वारा, डोली में एक खतरनाक षड्यंत्र के तहत पूरे गांव को बदनाम करवाने का प्रयास किया गया। उसके बाद भी लोगों ने समझदारी दिखाते हुए प्रशासन से डटे रहे, लड़े रहे। कोई ऐसी घटना नहीं की जिससे प्रशासन ने खूब उकसाया कि कैसे भी करके बिगाड़ हो, बदनाम हो, दंगे भड़के। लेकिन हम लोगों ने इस बात को कहीं ना कहीं साइड में रखा। हमारे लोग अब लड़ना सीख गए, आंदोलन की रूपरेखा सीख गए, आंदोलन को किस दिशा में ले जाना ये सब सीख गए। तो जो आपके गांव के अंदर ये धरना हुआ ये पूरा शांतिपूर्ण हुआ? शांतिपूर्ण ही है धरना। तो हमारे खेत में धरना देना क्या गलत है? शांतिपूर्ण। रात की 2 बजे तक भी नौजवान महिलाएं बच्चे नहीं जाएंगे। पत्रकार जी एक महीना घर नहीं जाएंगे, लोग यहीं बैठेंगे, बोरी बिस्तर लेके आएंगे, साथ में गाय भैंसे ऊंट बकरी जी सब यहाँ लेके बैठ जाएंगे। अब लोग अच्छे मूड में है, अभी सरकार का दिमाग ठीक करने की ठान रखी है। तो जो ये गंदा पानी है कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि 15 साल से आ रहा है। तो पिछले 15 सालों से ये तो भारत भी तो गुलाम 200 सालों से था जी जी। धीरे धीरे आज़ाद हुआ, एकदम आज़ाद थोड़ी हुआ। बिल्कुल 200 साल लगे। कितने? 200 साल अंग्रेजों से लड़ते लड़ते सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, कई सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, तब जाके भारत को आज़ादी मिली। जो इस गांव के अंदर स्कूल है वो भी बड़ा झरझर हो गया है और जो आसपास में गंदा पूरी गुलामी के जकड़ जाल में जकड़ लिया है। उसको आज़ाद कराएंगे, नई बौर होगी, नया सवेरा होगा और सभी किसानों का जो अटका इतने साल का क्लेम है वो भी दिलवाएंगे। और जो घर खराब हुए हैं, दीवारें ढही है, मकान जंजर हुए, उनका मुआवजा भी दिलाएंगे, सड़कें भी बनाएंगे, स्कूल भी बनवाएंगे, पानी भी बंद करेंगे और जिन्होंने ये कृत्य किया उसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करेंगे। किसको आ रही है राजनीति? कुछ लोग ऐसा भी विचारधारा के हैं। राजनीति किसी को नहीं आ रही नजर, हमारे यहाँ तो किसी को आ नहीं रही है। कौन है पक्ष? यहाँ हम तो एक है पक्ष। थोड़ी को सही कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। आपसे द्वेष चलता रहता है, लेकिन ऐसे विषयों में सहानुभूति दिखा के एक होना चाहिए। एक अलग विषय है, ये मानवता का विषय है, ये पूरे पर्यावरण को बचाने का विषय। इसमें क्या राजनीति है? कोई राजनीति कर रहा है? मैं तो कह रहा हूँ गलत है। राजनीति ये लोग कर रहे हैं जो झूठ बोल रहे हैं। राजनीति मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो लड़ रहा हूँ। मैंने कब कहा 272 करोड़ रुपए दिए? इन्होंने तो कहा है। तो ये गलत हुआ है ना राजनीति।